नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो डेली बेसिस पे इनसे रिलेटेड हम जो है कि कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि पहला स्टॉक मझगांव डक दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का एकदम फेवरेट स्टॉक आप कर सकते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि स्टॉक में उस टाइप की तेजी देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों मझगांव डक से रिलेटेड जितने भी अभी तक हमने टारगेट दिए सभी अचीव हुए। हाँ, 2000 वाला जो हमारा लास्ट का टारगेट था दोस्तों, इसके बाद भी लगभग 2500 के आसपास कंपनी गई भी थी। उसके बाद देखा है तो अभी दोस्तों इस स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब क्या है, आज के दिन देखेंगे दोस्तों लगभग 10% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जिस समय 10% की तेजी देखने को मिली तो उस समय पे दोस्तों स्टॉक 800, 900, 1500 की प्राइस पे चल रहा था, और जिस समय 10% की गिरावट देखने को मिली तो उस समय 2500 की प्राइस पे चल रहा था। मतलब 2000 के ऊपर, 2200 के ऊपर प्राइस पे चल रहा था। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, आपने अगर कमाया तो कितना, 80 रुपये, या आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि 150 रुपये कमाया, और गंवाया कितना दोस्तों, मतलब आप 220 रुपये, 250 रुपये के आसपास मतलब आपने गंवाया। तो इस पॉइंट से देखा तो इस स्टॉक में मेरे पॉइंट से देखिए, हर बार जो है कि हम स्टॉक में अलर्ट ही रहने के लिए रिटेल इन्वेस्टर को बोलते थे। वही भी एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस कंपनी को जो है कि बाइंग करना चाहते हैं गिरावट में। हालांकि दोस्तों इस कंपनी का भी हमने 3000 रुपये का टारगेट दिया था, जो कि उसके आसपास भी कंपनी गई। स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की बात करें, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी अभी 2100 के आसपास आ गई। हमारा कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा दोस्तों तो आज के दिन इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट आप कर सकते हैं कि लगभग 10% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक में आप देख सकते हैं कि लगभग 8% के आसपास फिर भी गिरावट देखने को मिली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन जो कंपनी ने लो लगाया दोस्तों, मतलब क्या है, जो इसके पहले का 2042 रुपये का लो था दोस्तों, उसके भी नीचे इस कंपनी ने ट्रेड किया है। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं रीजंस की बात करूँ, देखिए दोस्तों सबसे पहले इन कंपनियों में कुछ भी रीजंस नहीं दोस्तों, रीजंस एक ही है कि आज के दिन स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनियों में अपने को गिरावट देखने को मिली, जो कि ये भी कंपनी उसी टाइप की देखने को मिल जाती है। कुछ लोग कहेंगे दोस्तों कि इसका तो 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताएं, इस कंपनी का भी 41,000 करोड़ मार्केट कैप मत देखिए। ये कंपनी 187 रुपये, 180 रुपये पे चलने वाली कंपनी दोस्तों, मतलब 170 रुपये की प्राइस पे चलने वाली, और आज आप देख सकते हैं 2000, 2500 के लेवल को टच करती है। तो ये भी कंपनी एक मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनियों में आप इस कंपनी की भी गिनती कर सकते हैं। इस कंपनी की भी खासियत ये दोस्तों कि ये भी कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। सेकेंड, इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है दोस्तों, OFS की अगर मैं बात करूँ तो एक ही क्वार्टर कंपनी के पास बचा है दोस्तों। उससे पहले इस कंपनी के जो 75:25 का रेशियो होता है दोस्तों, उसको फुलफिल करके चलना होगा, जो कि देखा है इसको तो बहुत सारी कंपनियों में जो कि गवर्नमेंट दोस्तों मतलब कि अपना स्टेक को मतलब पूरा कर लिया है, और अभी की बात करें तो इसमें बाकी है। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, मझगांव डक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच सब में देखा है तो 5% से 8% के आसपास गिरावट देखने को मिली। इससे पहले की मैं बात करूँ, देखिए दोस्तों इस कंपनी को जो गिरना था, गिरावट होनी थी, मतलब क्या है कि देखिए बहुत बड़ी गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में लगभग 3 से 4% दोस्तों कल के दिन ही गिरावट देखने को मिल गई थी। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, देखिए पाइपलाइन से रिलेटेड काम होगा और रेलवे से रिलेटेड काम होगा। तो ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में, या गार्डन रिच की बात करें या कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो सबमरीन से रिलेटेड, जहाज़ से रिलेटेड, मतलब जो कि कार्गो जहाज़ से रिलेटेड ये कंपनियां काम करती है। तो ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि इनसे रिलेटेड अगर आप कहेंगे तो थोड़ा सा इनकी बिजनेस जो है, देखिए डिफेंस में आप कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन थोड़ा मेरे पॉइंट से जो रेवेन्यू है या इनकी बिजनेस की बात करें थोड़ा सा डाउन हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे में अपने को एक मतलब कि न्यूज़ भी देखने को मिला था, जो कि यूएस की बात करें तो यूएस के साथ जो कि मास्टरशिप रिपेयरिंग का प्लान जो कि इनका साइन हुआ था, एमओ साइन आप कर सकते हैं, किया था। तो उससे रिलेटेड मतलब क्या है, 50,000 करोड़ चाहे ऑर्डर आ जाए, चाहे 1 लाख करोड़ का ऑर्डर आ जाए, ऐसा नहीं दोस्तों। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से थोड़ा सा इनकी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट भी पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों ये भी स्टॉक एक, मैं मतलब आपसे जो बताता हूँ नॉर्मल ट्रेडर के लिए, कि ये भी स्टॉक एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है दोस्तों। इससे शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए मतलब देखा है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब 5 बिलियन के आसपास टोटल वैल्यूम बने, जिसमें कि मात्र 20-21% माल डिलीवरी में उठाया गया है। अगर मैं कंपनी के प्राइस की बात करूँ दोस्तों तो 8 सितंबर को कंपनी ने हाई लगाया था फ्राइडे के दिन। उसके बाद कंपनी की बात करें तो अभी स्टॉक में गिरावट है। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि इस स्टॉक में तेजी आने के बाद फिर गिरावट होती, फिर कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करने के बाद फिर स्टॉक एक नया हाई लगाता था। इसको थोड़ा सा आप चाहे तो फोकस पे रख सकते हैं। इस स्टॉक में भी अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, बहुत सारे इस कंपनी को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि आपसे बताना चाहते हैं
सकते हैं कि उनको मतलब कि 5,000 और अगला HLA मतलब दिखता है। तो हालांकि दोस्तों बताएं, देखिए अगला HLA भी बन सकता है और 5,000 क्या 10,000 भी जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन हाँ, कंपनी की बात करें तो एक प्रकार से आप कर सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में दोस्तों दो ही प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। HLA की बात करें जो कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड और सबमरीन से रिलेटेड दोस्तों, जो कि मझगांव डक देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इनको आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा फायदा होते हुए भी दिख सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, ये सारी बातें जो है कि लॉन्ग टाइम के वालों के लिए होती है, न कि शॉर्ट टाइम वालों के लिए। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इस स्टॉक में गिरावट होती है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों कि इस कंपनी में अगर गिरावट होगी तो ये कंपनी 1500 से नीचे भी ट्रेड कर सकती है। वही भी दोस्तों तेजी की बात करें तो मार्केट है, किसी भी डायरेक्शन में कंपनी जा सकती है। हाँ, गिरावट की बात करें तो जल्द से जल्द ये कंपनी, देखिए जल्द से जल्द का मतलब क्या है दोस्तों कि अभी आज आपने देख ही लिया कि मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे अगर मैं 6 महीने के चार्ट को, 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कैलकुलेट करूँगा दोस्तों 10% के आसपास ये कंपनी गिर भी गई है। तो मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों, ऐसा मैं कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बाकी आपका अपना डिसीजन लेना है। मैं कोई भी स्टॉक में मतलब कि पैनिक नहीं फैला रहा हूँ। हाँ, जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है वो चाहे तो अपना देखिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। वहीं पे जिन्होंने अभी रिसेंट में टॉप पे बाइंग किया है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी है। एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए न्यूक्लियर में ये कंपनी लगभग 14-15% का जो कि मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। तो जैसे जैसे दोस्तों डिफेंस सेक्टर ग्रो करेगा वैसे वैसे ये भी कंपनी ग्रो करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के दिन 7%, 10% के आसपास ये भी कंपनी गिरावट दर्ज किया था। मतलब अगर मैं इसकी भी कैलकुलेट कर लूँ ना दोस्तों, तो इसको अगर मैं लोअर लेवल से कैलकुलेट करूँगा तो 7-8% आप कह सकते हैं कंपनी में अपने को गिरावट देखने को, 10% भी आप कह सकते हैं कंपनी में गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 2850 के लेवल को कंपनी ने मतलब कि टच करने की कोशिश की थी। उसके बाद 2600 मतलब 250 पॉइंट की इस कंपनी में भी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं हाई की बात करूँ, जैसा कि हमने क्या बताया दोस्तों, 3000 का हमने टारगेट दिया था, 3000 के लेवल तक ये कंपनी गई थी उसके आसपास। उसके बाद स्टॉक में अपने को अभी गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अपने को गिरावट देखने को मिली नहीं। 1 महीने में लगभग 18% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। 1 साल की बात करें तो 60%, और अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल में 157%। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि देखिए गिरावट में अगर इस कंपनी में अगर आपको निवेश करना है दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से मझगांव डक तो मतलब कि थोड़ा सा आप जो कि अवॉइड करके आप चाहे जो है कि एमटा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो सबसे पहले दोस्तों बताएं, जिस टाइप का अभी बहुत सारी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां मतलब कि तेज़ी दिखाई है, उस टाइप का अभी देखा है तो एमटा टेक्नोलॉजी ने दोस्तों तेज़ी नहीं दिखाया है। मतलब क्या है कि 300-100% लगभग पैसे को डबल किया है। हालांकि डबल तो इस कंपनी ने भी किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे मतलब कि 300-400% का जो रिटर्न डिफेंस सेक्टर वाली कंपनियों ने बना के दिया दोस्तों, उस टाइप का अभी इस कंपनी ने रिटर्न बना के नहीं दिया है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों आप चाहे तो इसको अपने फोकस पे रख सकते हैं। हाँ, कोई भी हम बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, आप अपना खुद का जो है कि एनालाइज करके जो है कि फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। 2 वीक पहले अपने को इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी को जो कि एक मतलब डिफेंस का जो कि लाइसेंस मिला था, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। डिफेंस का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जो कि कंपनी को एक लाइसेंस मिला था, जिसके कारण तेजी देखने को मिली। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2920 रुपये का कंपनी ने 11 सितंबर जो कि आप कह सकते हैं कल के दिन ही स्टॉक ने एक हाई लगाया था। इसे बहुत ज़्यादा वैल्यूम बनते हैं दोस्तों, लाखों में शेयर ट्रेड होते हैं, फिर भी देखा है तो 40% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। ऐसे में इस कंपनी को चाहे तो आप अपने फोकस पे रख सकते हैं। क्यों दोस्तों, तो क्यों, सबसे पहले आपसे बता दें कि यहाँ पे एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल के साथ अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मीटिंग होते हुए दिख रही है। तो ऐसे में आप चाहे तो थोड़ा सा इस कंपनी को अपने फोकस पे रख सकते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता दें, जिनके पास भी पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, ऐसे में दोस्तों इतना ही बताना चाहते हैं कि जिन्होंने भी इस कंपनी को लगभग 3000 के आसपास मतलब 2900-2800 के आसपास बाइंग किया है, तो आप लॉन्ग टाइम के बारे में सोच सकते हैं। जीरो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा क्वांटिटी मतलब कि ले सकते हैं। देखिए दोस्तों मर्जी आपकी, हम कोई भी जो है कि बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, लेकिन हाँ जो भी बाइंग करेगा दोस्तों लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 2500 या 2500 के नीचे भी मतलब 2400 से 2500 के लेवल को टच कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ दोस्तों, तो इस बार जो तेज़ी देखने को मिलेगी हो सकता है कि ये कंपनी लगभग 3000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। ऐसे में एक रिस्की पॉइंट है दोस्तों। रिस्की पॉइंट क्या है कि ये भी कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 8000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों बहुत सारी स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनियां जितनी भी है दोस्तों, सब में अपने को जो है कि आज के दिन प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा है। तो ऐसे में आने वाले समय दोस्तों हो सकता है कि इस कंपनी में भी मतलब कि अपने को प्रेशर क्रिएट होते हुए दिख सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।